अग्निपथ योजना के तहत आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आकर्षक वेतन भी मिलेगा। रिटायर होने की उम्र औसतन 26 साल की होगी। सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होगी। योजना के मुताबिक 4 साल बाद सैनिकों की समीक्षा की जाएगी, जिनमें 25% अग्निवीरों को सेना की सेवा के लिए चुना जाएगा, जबकि बाकी लोग रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, एक मुश्त पैसा जरूर मिलेगा। अब सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद होगा क्या? तो जवाब है, नौकरी दिलवाने में सेना मदद करेगी। प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिलने में आसानी होगी, तो सेना में नौकरी से प्रोफाइल भी मजबूत बनेगी। ये जो योजना लाई गई है एक बहुत ही परिवर्तनकारी और मैं कहूँगा एक बहुत ही आकर्षक योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो प्रोफाइल है वो और ज़्यादा यूजफुल होगी। काफ़ी ज़्यादा युवा हमारे को इसमें शामिल होते मिलेंगे। हमारे युवाओं के लिए ये योजना एक नया अवसर बन के आई है। सोच और मंशा है कि इससे सेना को करोड़ों रुपए की बचत होगी। वेतन पेंशन में भी पैसा बचेगा और सेना का मानना है कि इस नए पैटर्न में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं सेना में हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बड़े साफ तौर से तय किए जाते हैं और एक सिस्टम के जरिए इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर और टेस्ट भी किया जाता है। तो इसके चलते मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक अग्निवीर के रहेंगे 4 साल बाद, उसमें कोई डाइल्यूशन या उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया, अग्निवीर अपने 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान बड़े आसानी से और सरलता से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां पर भी जरूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। रिक्रूट्स हैं, थोड़ी सी संख्या कम ली जाए एज कम्पेयर टू दी पास्ट, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कम्प्लीटली न्यू पैटर्न ऑफ इंडक्शन है, न्यू ट्रेनिंग पैटर्न उनके लिए तैयार किया गया है, जो कि मोरलेस अभी रेडी है। फाइनल निटिग्रिटीज़ को आयन आउट करना है। दूसरी बात है कि जो नए जो अग्निवीर एयरफोर्स में आएंगे, उनको एनवायरनमेंट में जब हम पोस्टिंग कराएंगे, तब जो पुराने एयर वॉरियर्स है उनको भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए नए अग्निवीर को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि पहले कुछ बैचेस में संख्या कुछ कम ली जाएगी। उसके बाद फिर जैसे जैसे ये स्कीम बढ़ती चलेगी, वी विल कीप इंक्रीजिंग दी इंडक्शन। सेना की पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल के रब्सवाल कहते हैं, इस फैसले से हर किसी को फायदा होने वाला है। उनको कोई भी चीज़ का जो है शक नहीं होना चाहिए। पहली बार नई स्कीम लॉन्च की गई है, उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए एंड आप कम्पीट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 4 साल आप अच्छी मेहनत करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं टू गेट रिटेन इन दोज 25%। एंड अगर आप रिटेन भी नहीं भी होते हैं तो भी 4 साल की आपकी सर्विस और जो ट्रेनिंग जो है वो आपको इतना एक काबिल बना देगी कि आपको बाहर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब जब देश के सेना प्रमुख से लेकर बड़े बड़े अफसर तक इस नई स्कीम को देश और समाज के लिए फायदे का बता रहे हैं, तो उनकी बात पर देश को भरोसा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा और ख़ास तौर पे हमारे कैडेट्स हैं जो 4 साल की सर्विस करने के बाद कुछ और अपना प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं, उसकी भी अभी चांस है। वो 4 साल के लिए अग्निवीर बन सकते हैं, उसके बाद अपना दूसरा प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। विवाद और हंगामा करना आसान है, लेकिन इससे समस्या घटने के बजाय बढ़ सकती है। इसलिए हम भी यही कहेंगे कि बवाल और हंगामे को छोड़कर तैयारी में जुटे और अपने परिवार का भविष्य संवारें। अग्निपथ, हकीकत और फसाना, आखिर क्या है वो भ्रम जो अग्निपथ योजना को लेकर फैलाया जा रहा है? उसको लेकर क्या है सरकार का जवाब? तो ये ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं आपके लिए। अग्निपथ, भ्रम और हकीकत। क्या भ्रम है और क्या हकीकत है? भ्रम यह है कि 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे। हकीकत यह है कि कई कंपनियां नौकरी देने के लिए तैयार हैं इन अग्निवीरों को।
जब ये 4 साल बाद सेना से बाहर आएंगे तो कंपनियों में इनको नौकरी मिल सकती है। भ्रम यह है कि 4 साल बाद ये बेरोजगार हो जाएंगे। हकीकत यह है कि कई राज्यों में नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी इनको। भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि 4 साल बाद बेरोजगारी होगी। हकीकत यह है कि गृह मंत्रालय नौकरी में प्राथमिकता देगा, यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें इन अग्निवीरों को नौकरी मिल सकती है। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए क्या भ्रम है? वन रैंक वन पेंशन की बात सरकार ने की थी, लेकिन अब युवा कह रहे हैं कि ना रैंक है और ना पेंशन है। केंद्र कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुशासन से नौकरी की दावेदारी जो है वो मजबूत होगी। जो अनुशासन आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, करियर अधर में रहेगा। 4 में से 1 की नौकरी पक्की है। ये सरकार कह रही है कि 25% लोग जो हैं उनकी नौकरी आगे बढ़ेगी, यानी अगर आप में काबिलियत है तो आप सेना में आगे काम कर सकते हैं। करियर अधर में रहेगा। इसका एक और जवाब, ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की देश विदेश में मान्यता होगी। जो आप यहां पर कोर्स करेंगे सेना में भर्ती के दौरान, जो ट्रेनिंग करेंगे उसकी जो मान्यता होगी वो देश विदेश में होगी। तो ये हमने आपको समझाया है कि क्या है भ्रम और क्या है हकीकत। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।